स्वागत है दोस्तों हमारे खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 9 के पद्य पाठ साखी के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाई। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर मना, कबीर सुमिरन सार। कबीर सुमिरन सार। इन पंक्तियों में कवि कबीरदास ने अपने गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता के बारे में वर्णन किया है। आगे बता रहे हैं कवि कि जब मैं था यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, मुझे ज्ञान नहीं था। अब गुरु है हम नहीं, यानी अब मुझे जब गुरु मिल गए हैं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो हम नहीं अर्थात मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। प्रेम गली यानी ज्ञान रूपी जो मार्ग है, अति माने बहुत, साकरी माने पतला, यानी जो प्रेम की गली है वो बहुत पतला है। इस ज्ञान रूपी प्रेम की गली बहुत पतली है। तामे दोन समाई, उसमें दो लोग समाहित नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकती, ठीक उसी प्रकार ये जो ज्ञान रूपी प्रेम की गली है, इसमें एक दो लोग एक साथ समाहित नहीं हो सकते। अतः इस मोह माया के बंधन से विरक्ति लेना मुझे बहुत जरूरी लगा, इसलिए मैंने इस मोह माया से त्याग कर दिया। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। भगति माने भक्ति, भजन मिस भजन, हरि माने ईश्वर, नाव मिस नाय, कि ईश्वर की भक्ति और भजन करना ईश्वर के नाव के समान है। यानी ईश्वर की भक्ति और भजन करना नाव के समान है। दूजा दुख अपार, अपार मां कभी न पार होने वाला। और इसके अतिरिक्त, दूजा माने दूसरा, इसके अतिरिक्त हर एक वस्तु संसार में दुख ही दुख है। यानी ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान है और इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसलिए मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। मनसा माने मन से, बाचा माने वचन से, कर्मना माने कर्मों से। इसलिए मन से, वचन से और कर्मों से कबीर दास जी कहते हैं कि सुमिरन माने स्मरण करना चाहिए, सार माने तत्व। इसलिए हमें अपने मन से, वचन से और कर्मों से अपने ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। यही सार है, यही तत्व है। इसमें काव्यगत सौंदर्य में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिशि लागी लाय। हरि सुमिरन हाथू गड़ा, बेगेलेहु बुझाय। बेगेलेहु बुझाय। अंसड़िया जाई पड़ी, पंथ निहारी निहार। जी बड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकार। राम पुकारी पुकार। आगे कवि कबीरदास जी विषय रूपी अग्नि का ईश्वर के नाम स्मरण करने से शांत हो सकती है। इन्होंने बताया है कि जो विषय रूपी अग्नि है, ईश्वर का नाम लेने से ही यह शांत हो सकती है। कह रहे हैं
कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिशि लागी लाई। कबीर माने कबीरदास, चित्त माने हृदय, चमंकिया माने चमक प्रकाश, चहु दिशि मिस चारों दिशे, लागी मिस लगी, लाई माने कि चारों दिशाओं में मोह माया रूपी अग्नि लगी हुई है। अतः कबीर चित्त चमंकिया, और मेरे मन में भी ये विषय वासना की जो अग्नि है वो भी घुमड़ रही है, मेरे अंदर भी उसके विचार आ रहे हैं। इसलिए हरि सुमिरन हाथ उघड़ा। इसलिए हरि माने ईश्वर के सुमिरन माने स्मरण करने से हाथ उघड़ा, यानी आपके हाथों में ईश्वर के नाम रूपी घड़ा है। यदि आप ईश्वर के इस नाम रूपी घड़े का स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो बेगे ले बुझाई। तो इस ईश्वर रूपी नाम के स्मरण करने से जो आपकी विषय वासना रूपी अग्नि है वो उसकी आग को बुझाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यानी यदि आप, कहने का मतलब है कि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो इस मोह माया के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरह में व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया गया है। अब देखिए कवि करें, अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, कि जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अनसड़ियाँ माने आंखों में, झाई पड़ी मिस झाई पड़ गई, पंथ निहारी, पंथ माने मार्ग, निहारी माने देख देख कर, कि मैं ईश्वर के खोज में, ईश्वर की खोज में मार्ग को देखते देखते मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गई। यानी मैं ईश्वर की खोज करते करते, उसको देखते देखते मुझे ईश्वर नहीं मिले, इसलिए मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गईं। जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। जी बढ़िया माने जीभ में छाला पड़ा, में छाले पड़ गए, और ईश्वर के राम पुकारी पुकारी, ईश्वर के नाम का स्मरण करते करते मेरे जीभ में छाले पड़ गए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि इस मोह माया के संसार में मैं डूबा हुआ था, और सत्य की खोज के लिए मैं रास्ते को देखता रहता था, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका नाम लेते लेते मेरे जीभ में छाले पड़ गए, फिर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।